अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। को साथियों लाइक एक बार आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कहकशां हिस्सा 2 जो कि 12वीं क्लास में चलता है। इसका पहले फहरिस्त जानेंगे। फहरिस्त जानना इसलिए जरूरी है कि इससे आपको पूछा जाएगा। देखिए, फहरिस्त में आपको यह करना है कि जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से आपको सुनना है, ताकि साथियों आपको चीजें समझ में आए। 100 नंबर में से ज्यादा नहीं, आप 80 नंबर ले आइएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कहकशां हिस्सा 2 12वीं क्लास। अब देखिए, इसमें क्या है कि मैं तो ये पढ़ा दूंगा, इसको आपको रात में रट जाना है। सबसे पहला चैप्टर है इसके अंदर नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। ये साथियों इसको लिखने वाले कौन हैं? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। और ये क्या है? तो उर्दू अदब में साथियों ये खाका है। अब कहिएगा खाका किसको बोलते हैं? खाका बोलते हैं कि किसी भी शख्स की शख्सियत की निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों को बयान करना, वही कहलाता है खाका। तो नजीर अहमद की कहानी इतना भी लिखा रहता है, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। क्या है ये? तो ये उर्दू का खाका। एक बात याद रखिएगा, ये उर्दू का सबसे पहला भी खाका है। उर्दू का सबसे पहला खाका इसी को कहा जाता है। दूसरा आपका है साथियों मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या है? तो ये एक साथियों सिन्फ के एतबार से मजमून है और इसको लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नजामी। तीसरा आपका है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये साथियों सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ एक मजमून है। ठीक है। चौथा आपका है इंशाइया क्या है। इंशाइया क्या है? यह भी साथियों वजीर आगा का लिखा हुआ एक मजमून है, एक मजमून है। उसके बाद साथियों जो 5वां आपका चैप्टर है वो आपका है हिजरत। और हिजरत जो है ये अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ इंशाइया है। कहिएगा इंशाइया किसको बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इंशाइया बोलते हैं जो मजमून होता है ना, मजमून के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि इल्मी मजमून, तहकीकी मजमून, जे तंजो मजाह वाला तंजिया मजमून है ना। इसी तरह एक होता है इंशाइया। इंशाइया होता है जो आपका पर्सनल थॉट होता है, जो आपके पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, उसी को बोला जाता है इंशाइया। तो हिजरत जो है ये एक इंशाइया है, किसका लिखा हुआ? अहमद जमाल पाशा का। उसके बाद साथियों आपका है बागो बहार। बागो बहार जो है ये मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ क्या है? दास्तान है। क्या है? दास्तान है। उसके बाद साथियों आपका अफसाना। अफसाना में आते हैं टूबा टेक सिंह। टूबा टेक सिंह सिन्फ के एतबार से क्या है? तो ये अफसाना है। सिन्फ के एतबार से क्या है? अफसाना है। और ये इसको लिखने वाले कौन है? सादत हसन मंटू। उसके बाद साथियों आपका है प्रॉमिस। प्रॉमिस जो है ये जीलानी बानो का लिखा हुआ ये भी अफसाना है। याद रखिएगा, जीलानी बानो का लिखा हुआ प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। हम लोग हर दिन प्रॉमिस करते हैं। भोले बिसरे गीत। भोले बिसरे गीत जो है ये शफी जावेद का लिखा हुआ अफसाना है। इब्राहिम सुक्का सलाम बिन रज्जाक का लिखा हुआ अफसाना है। तो साथियों कितने अफसाने हो गए? ये 4 अफसाने। टूबा टेक सिंह, प्रॉमिस, भोले बिसरे गीत, इब्राहिम सुक्का, ये 4 अफसाने हैं। उसके बाद आपका है गुबारे खातिर से 3 खुतूत। गुबारे खातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का लिखा हुआ साथियों खुतूत का मजमुआ है। क्या है? खुतूत का मजमुआ है। खत की जमा खुतूत। जब हम किसी को खत लिखते हैं, एक खत होगा तो खत होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो वो खुतूत होगा। इस गुबारे खातिर के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद के टोटल 24 खुतूत को इकट्ठा किया गया है और उसका नाम दे दिया गया है गुबारे खातिर। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका है साथियों हिस्सा ए शायरी। हिस्सा ए शायरी में आपको एक नज्म है जिसका नाम है गुफ्तगू। तो गुफ्तगू जो है ये नज्म है किसका लिखा हुआ? अली सरदार जाफरी का। उसके बाद साथियों एक दूसरी नज्म है खेती। खेती भी किसका है? अली सरदार जाफरी का है। उसके बाद आपका है साथियों मेरा आदमी सफ खेती। उसके बाद आपका है बरक़े कलीसा। बरक़े कलीसा जो है ना ये खेती गुफ्तगू नज्म तो अली सरदार जाफरी का है।
मेरा सफर होना चाहिए अली सरदार जाफरी का। खेती जो है ये अमीक हनफी का होना चाहिए, खेती अमीक हनफी का होना चाहिए, अमीक हनफी का होगा। खेती जो है ना ये अमीक हनफी का होगा, इसको सही कर लेंगे। खेती जो नज्म है ये अमीक हनफी का है। गुफ्तगू और मेरा सफर, मेरा सफर ये दोनों साथियों किसका है? जे अली सरदार जाफरी का है। और खेती जो है ये अमीक हनफी का है। खेती जो नज्म है उसका साथियों मरकजी किरदार जो है वो आपका वक्त है। बरक़े कलीसा, बरक़े कलीसा जो है ये साथियों एक जरीफाना नज्म है। किसकी लिखी हुई नज्म है? अकबर इलाहाबादी की। यहां पर एक बात आप याद कर लीजिए कि कह रहे हैं सर कि एक तो नज्म होता है लेकिन जरीफाना नज्म किसको बोलते हैं? तो जरीफाना नज्म बोलते हैं उस नज्म को जिसके अंदर तंजो मजाक किया गया हो, यानी मजाहिया अंदाज में नज्म को पेश किया गया हो। तो जो बरक़े कलीसा है ये साथियों एक जरीफाना नज्म है। इसके अंदर क्या किया गया है? तो साथियों इसके अंदर तंजो मजाक किया गया है। तो ये जो बरक़े कलीसा नज्म है इसको लिखने वाले हैं अकबर इलाहाबादी, ठीक है। उसके बाद आगे है मुतशाइर। मुतशाइर जो है साथियों ये भी एक जरीफाना नज्म है, ये जफर कमाली का लिखा हुआ है ये साथियों, ठीक है। तो दो नज्म जो है वो क्या है? जरीफाना। कौन कौन सा? बरक़े कलीसा और मुतशाइर। उसके बाद साथियों आपका है हम नहीं जानते। हम नहीं जानते जो नज्म है ये साथियों यूजीनो मोंताले का लिखा हुआ है और इसका उर्दू तर्जमा जाहिदा जैदी ने किया था। किसने किया था? जाहिदा जैदी ने किया था। यहां तक आपका हो गया नज्म। उसके बाद आगे चलते हैं गजल। गजल साथियों जो सबसे पहला मिसरा है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, ये साथियों गजल है। गजल का मिसरा है असदुल्ला खान गालिब का लिखा हुआ। उसके बाद सब कहां कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, ये भी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का लिखा हुआ गजल है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, जे यगाना चंगेजी का लिखा हुआ ये गजल है। उसके बाद मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये भी यगाना चंगेजी का लिखा हुआ गजल है। इस पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया, खलीलुर रहमान आजमी का लिखा हुआ गजल है। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये भी साथियों खलीलुर रहमान आजमी का लिखा हुआ गजल है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आपका है क़त्ए तारीख। क़त्ए तारीख जो है ये साथियों, क़त्ए तारीख क्या होता है? कोई मरने वाला मर गया, उसकी याद में अगर कोई मरने का जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसकी याद में और पैदाइश में कोई कता लिखते हैं तो उसको बोलते हैं क़त्ए तारीख। तो ये जो है ना गमे अरशद नाम से क़त्ए तारीख है जिसको कि अताउर रहमान काकवी ने लिखा था और ये क्या है साथियों? क़त्ए तारीख है। दो तारीखें वाहिद नजीर की लिखी हुई क़त्ए तारीख है। उसके बाद साथियों एक मरसिया है जिसका उन्वान है यारब चमन नज्म को गुलजारे इरम कर दे। साथियों ये मीर अनीस जो कि उर्दू मरसिया के इमाम कहलाते हैं, उर्दू मरसिया के हुमर कहलाते हैं, उनका लिखा हुआ ये मरसिया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो मजीद मुताले के लिए, मजीद मुताले के लिए साथियों यानी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उसमें एक साथियों आपका टॉपिक है मैं यूनिवर्सिटी में। मैं यूनिवर्सिटी में ये साथियों एहसान दानिश का लिखा हुआ खुद नविश्त है। उसके बाद एक दास्तान है, दास्तान का नाम है फसाना अजायब, ये रजब अली बेग सुरूर का लिखा हुआ दास्तान है। उसके बाद साथियों एक अफसाना है जिसका उन्वान है क्वार्टीन, राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ ये अफसाना है साथियों, याद रखेंगे। उसके बाद आपका है कामिल इनकलाब। कामिल इनकलाब जो है ये साथियों खुतबा है और ये खुतबा किसका लिखा हुआ है? जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण का। उसके बाद साथियों आपका है नज्म। नज्म के अंदर शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब ये जोश मलिहाबादी का लिखा हुआ नज्म है। इसी तरह साथियों एक आपका है आवारा। आवारा जो है ये असरारुल हक मजाज का लिखा हुआ नज्म है, ठीक है। उसके बाद गजल, अगर बाहर आपस के घर सू मोहन यक कदम निकले, वली दकनी का लिखा हुआ ये गजल है। कोचे यार ऐन कासी है, ये वली दकनी का लिखा हुआ गजल है। काश यूं तेरा नो ये आईना दिल होता, रासिक अजीमाबादी का लिखा हुआ गजल है। हुए हैं पैर हम अब दीदनी रोना हमारा, रासिक अजीमाबादी का लिखा हुआ गजल है। और उसके बाद आगे है कसीदा। कसीदा साथियों तज़हीके रोजगार,
तज़हीक़े रोजगार जो है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का लिखा हुआ एक कसीदा है। उसके बाद आपका है गीत, गीत में है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये एक गीत है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत है। अब देखिए सबसे जो पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो साथियों क्या पढ़ाया, खाका। खाका में हमने पढ़ाया कि नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, ये क्या है तो उर्दू का सबसे पहला खाका है और इसको लिखने वाले कौन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग लिखने वाले हैं। अब कहते हैं कि खाका किसको बोलते हैं, तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है, खाका निगारी। मतलब कोई आदमी है उसके बारे में अगर हम लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। और इसको जो लिखने वाले हैं नजीर अहमद की कहानी को साथियों मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम था मिर्जा हशमतुल्लाह बेग और इनके दादा का नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बेग। किसके दादा का नाम, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के दादा का नाम। अगर बात करते हैं पैदाइश के बारे में तो 1885 में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। हम सभी को पता है कि साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी और यही 1885 में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की भी पैदाइश हुई थी। वफात के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो वफात है वो 27 अप्रैल सन 1947 ईस्वी को हैदराबाद में इनकी वफात हुई थी। इनके वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां और फूफी का नाम था हुस्न जहां बेगम। क्या नाम था, हुस्न जहां बेगम। फूफी का नाम इसलिए मैं लिख रहा हूं इसलिए कि इनकी परवरिश जो है ना इनकी फूफी ही ने की थी। परवरिश लावलद और बेवा फूफी हुस्न जहां बेगम ने की थी। किसकी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की शादी 1908 ईस्वी में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई थी। यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बीवी का नाम क्या था, नसीमा सुल्ताना। क्या नाम था, नसीमा सुल्ताना। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी है और यह खाका पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में क्या हुआ था, तबाह हुआ था यानी शाये हुआ था। देखिए हम सभी लोग ये जानते हैं कि उर्दू का सबसे पहला खाका क्या है, तो नजीर अहमद की कहानी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ये पहली बार कब शाये हुआ, तो 1927 में शाये हुआ था। और कहां से, तो साथियों अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले एक निकलते थे जिसका नाम था उर्दू, इसी में ये शाये हुआ था। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मज़ामीन फरहत के नाम से 7 जिल्दों में शाये हुए हैं। यानी जो मज़ामीन फरहत है ये पूछा जाता है कितने जिल्दों में है, तो 7 जिल्दों में है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की दिगर तसानीफ मंदरजा झैल है। कौन कौन से हैं, जैसे कि इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी काबिल जिक्र है। ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की किताबों का नाम है। डिप्टी नजीर अहमद मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। अब आपको कोई ये पूछेगा कि नजीर अहमद कौन थे, तो फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। अब आपको कोई पूछेगा कि नजीर अहमद के फरहतुल्लाह बेग कौन थे, तो शागिर्द थे। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियां दानी पढ़ते थे। अब इसमें देखिए इसके अंदर जो है ना मदरसे की तालिबे इल्म के जमाने की बात लिखी है, तो इसलिए आपको पूछा जाता है कि फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे, तो उनके जो दोस्त थे उनका नाम था मियां दानी। कौन थे, मियां दानी। फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी डिप्टी नजीर अहमद के यहां तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी डिप्टी नजीर अहमद के यहां क्यों जाते थे, तो वो तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। फरहतुल्लाह बेग सर्फ व नहव में कमजोर होने की वजह से नजीर अहमद के यहां दौरान तदरीस शेर खानी के दौरान अक्सर एराब की गलतियां करते थे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फरहतुल्लाह बेग किस चीज में गलती करते थे, तो चूंकि उनका सर्फ व नहव कमजोर था इसलिए वो एराब मीन्स हुआ कि वो जबर जेर पेश में वो गलती करते थे। जबर जेर पेश में वो गलती करते थे। ये क्लास भाई याद रखिएगा टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, यानी 9th 10th 11th 12th दोनों के लिए है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं साथियों आगे, कुछ चीजों को और देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा जी, यहां पे आपको कुछ चीजें देख लेनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़ें और सही जवाब दें। इबारत यह है, जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर वापस आ जाएंगे।
देखिए असल में बात ये होता है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग मियां दानी डिप्टी नजीर अहमद के घर जाते हैं और ये लोग पढ़ने में गलती करते हैं। डिप्टी नजीर अहमद काफी गुस्सा हो जाते हैं, किताब उठाकर फेंक देते, कहते भागो मेरे यहां से, लेकिन ये लोग कहते हम जाएंगे नहीं। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। मैं, चूंकि वो जानते थे कि उस्ताद का जो गुस्सा होता है वो वक्ती गुस्सा होता है, तो उन्होंने कहा था मैं कभी नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे धक्के देकर मारकर बाहर भी करेंगे तो मैं फिर दोबारा वापस आ जाऊंगा। ये किसके कौल है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के। तो इस बात को सुनकर डिप्टी नजीर अहमद ने कहा था कि चलो भाई, अच्छा चलो मान लिया, तुम तो उस्ताद के भी उस्ताद निकले। तो यहां थोड़ी देर के लिए डिप्टी नजीर अहमद के उस्ताद कौन बन जाते हैं? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। यही चीज को इसके अंदर कहा गया है कि जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर वापस आ जाएंगे। ये कौल किसका है? तो ये कौल है साथियों मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का। बात समझ गए आप? इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई जी? इस कौल में धक्के देने की बात इसलिए कही गई कि फरहतुल्लाह बेग जानते थे कि उस्ताद का गुस्सा वक्ती होता है और फरहतुल्लाह बेग अपने उस्ताद के चहीते शागिर्द थे। आप जिससे प्यार करते हैं ना सबसे ज्यादा, उसी के ऊपर आप साथियों गुस्सा होते हैं, उसी के ऊपर आप सबसे ज्यादा जी क्या होते हैं? बर्पा होते हैं। मंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़िए और सही जवाब कलमजद कीजिए। इबारत क्या है? खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के नौ हो गए, शागिर्द क्या हुए उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, मैं हारा, खुदा के लिए किताब उठा ला और सबक पढ़, मेरा पिंड छोड़ दे। ये बात कही थी किसने? तो मिर्जा जे डिप्टी नजीर अहमद ने कही थी। वही पूछा गया है ये कौल किसका है? तो ये कौल डिप्टी नजीर अहमद। जब उन्होंने देख लिया कि शागिर्द भागेगा नहीं तो उन्होंने ये बात कही थी। सवाल नंबर 2 में है ये बात किससे कही गई थी? तो ये बात मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से कही गई थी। सवाल नंबर 3 में इस कौल में किससे छुटकारा पाने की बात कही गई है? तो इस कौल में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से छुटकारा पाने की बात कही गई है। और सवाल नंबर 4 में इस कौल में कौन किसका उस्ताद होता है? तो इस कौल में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग डिप्टी नजीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। ये साथियों कुछ आपका जो है चैप्टर से रिलेटेड, जो पहला चैप्टर था इससे रिलेटेड मैंने आपको बता देते रहना है, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के